पेंटागन ने इजरायल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब इजरायल ईरान पर तबाही मचा सकता है। इजरायल ने पहले से ही हमले के लिए टारगेट फिक्स किए हुए, बस उसे अमेरिका की सहमति का इंतजार था। बेंजामिन कैबिनेट में पहले ही हमले को लेकर मुहर लग चुकी थी, लेकिन जैसे ही बाइडेन ने अपने रुख में बदलाव किया, वैसे ही इजरायल ने सैन्य ठिकाने और मिसाइल साइट वॉर रेडी कर दिए। उधर ईरान ने धमकी दी है, अगर इजरायल हमला करता है तो अरब में परमाणु युद्ध का अलार्म बज जाएगा। फिर अरब से शुरू हुई एटमी आंधी पूरे यूरोप तक फैल सकती है। ईरान में आज कयामत की रात। एक अक्टूबर जब दहला था इजराइल। तेरह दिन हो चुके हैं जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की थी। इजराइल थर्रा उठा था। तबाही कितनी विध्वंसक थी, ये तस्वीरें बता रही हैं। लेकिन अभी तक इजराइल ईरान से बदला नहीं ले पाया। इस बीच इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों को करीब करीब तबाह कर दिया है, जबकि सीरिया इराक में भी ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है, ईरान पर अभी तक हमला क्यों नहीं किया? इजराइल ने अभी तक ईरान से बदला क्यों नहीं लिया? दरअसल इन सवालों का जवाब अमेरिका के पास है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने ईरान पर हमले की हरी झंडी नहीं दी थी, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर था कि ईरान पलटवार में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब इजराइल ने हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब अमेरिका ने इजराइल के प्लान पर मोहर लगा दी है। अब अमेरिका ने फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में भेज दी। इजराइल ईरान को दहलाने की तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि इजराइल की कैबिनेट ने हमले पर मोहर लगा दी, जिसे अमेरिका ने हरी झंडी दे दी। कई ऐसी सैन्य गतिविधि हो रही है जिससे संकेत मिल रहा है कि इजराइल आज रात ईरान में तबाही मचाने वाला है। आखिर कौन से हैं वो संकेत, वो समझिए। पहला संकेत है, इजराइल ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थॉट तैनात किए। दूसरा संकेत है, इजराइल ने अपना डिफेंस 4 लेयर कर दिया। तीसरा संकेत है, अमेरिका ने F-15, F-16, F-22 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेजे। चौथा संकेत है, ईरान में इजराइल ने टारगेट फिक्स कर दिए, लिस्ट पेंटागन को भेज दी। पांचवा संकेत है, बेंजामिन कैबिनेट अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच गई है। यानी इजराइल के प्लान पर अमेरिका मान गया है। इजरायली कैबिनेट की मोहर के बाद अमेरिका ने हरी झंडी दी। पेंटागन की रिपोर्ट है कि ईरान के एटमी और एनर्जी सेक्टर पर हमला हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद ईरान में खलबली मच गई है, वो चौकन्ना हो गया है, जिसके बाद ईरान ने S-400 सारे न्यूक्लियर सेंटर पर लगा दिए।
साथ ही मिसाइलें अलर्ट मोड पर डाल दी गई और एयर स्पेस में एंट्री बैन कर दी गई। तेहरान में मौजूद IRGC हेडक्वार्टर पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगा दिया है और ईरान ने कहा है कि वो किसी भी हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। और पलटवार के लिए ईरान स्पाई सैटेलाइट का सहारा ले सकता है, जिससे इजरायल में भारी तबाही मच सकती है। ईरान रूस की मदद से जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है, जिस सैटेलाइट से लगातार इजरायल की निगरानी की जा रही है। सैटेलाइट की मदद से इजरायल के सैन्य ठिकानों की जानकारी IRGC के पास पहुंच रही है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर ईरान ने इजरायल में हमले के टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इजरायल के दिमोना न्यूक्लियर बेस की गुप्त सूचना भी ईरान के पास पहुंच गई है। बताया जा रहा है ईरान ने सैटेलाइट के जरिए हाइफा और इलात पोर्ट की भी जासूसी कराई। इजरायल के ठिकानों की सीक्रेट जानकारी ईरानी प्रॉक्सी को भी भेजी गई है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी भी टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। अब ईरान इजरायल के 10 ठिकानों पर बड़े अटैक की तैयारी में है। ईरान पलटवार के लिए तैयार है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसके साथ रूसी गठबंधन है। जिसमें रूस के अलावा बेलारूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। यही वजह है कि ईरान को हथियार भी मिल रहे हैं और अमेरिका इजराइल से लड़ने के लिए एक मजबूत ग्रुप मिल गया है। अब ईरान पलटवार की बात कह रहा है। ईरान के टारगेट पर मोसाद हेडक्वार्टर, जहां एक मिसाइल भी दागी गई। ये उसी का वीडियो है। मिसाइल एकदम कमांड सेंटर के पास गिरी, जिसमें एक रडार सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इस तरह के हमले ईरान आगे भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास इजराइल के सीक्रेट ठिकानों की भी जानकारी पहुंच गई। और ऐसा रूस की मदद से हुआ है, क्योंकि ईरान ने जो सैटेलाइट भेजा है वो रूसी रॉकेट व्हीकल से गया है। इसके लिए ईरान ने 2 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। ईरान ने 2 बार मिसाइल स्ट्राइक करके अपने तेवर भी जता दिए। हालांकि अब इजराइल ने कहा है कि ईरानी मिसाइल हमले पर इजराइल की प्रतिक्रिया घातक, सटीक और आश्चर्यजनक होगी। रक्षा मंत्री योव गैलेंट का यह बयान बेंजामिन से चल रहे टकराव के बीच आया है। यानी अमेरिका ने इजराइल की कैबिनेट पे चल रही गुटबाजी पर विराम लगवा दिया है और अब सबको साथ लेकर ईरान के मंसूबे रौंदने का ऐलान कर दिया है। जबकि ईरान के संसद के स्पीकर ने कहा है ईरान ने कई बार खुद को रोका, जिससे अरब में हालात ना बिगड़े, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति के लिए इजराइल खुद जिम्मेदार है। हमने उसे सबक सिखा दिया है। अगर वो दुश्मन बनकर रहना चाहता है तो फिर उसे हमारे आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। यानी ईरान के तेवर बता रहे हैं उसका इजराइल से टकराव बड़े युद्ध में बदल सकता है, जो कभी भी परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के इशारे पर ईरान के न्यूक्लियर टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जिसमें इस्फहान और फोर्दो का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि इन्हीं 2 सेंटर पर ईरान ने परमाणु बम बनाए। इसकी खुफिया जानकारी मोसाद ने पेंटागन को दी है। यानी अगर यहां हमला हुआ तो ईरान पलटवार में दिमोना एटमी सेंटर को उड़ा डालेगा, जिससे अरब में एटमी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।